हमारा देश भारत हमेशा से आध्यात्मिकता का केंद्र रहा है। यहाँ सनातन संस्कृति से जुड़े हजारों धार्मिक स्थल आज भी मौजूद हैं, जिनमें से कई तो सैकड़ों वर्ष पुराने हैं। यहाँ के बहुत से स्थान अपने भीतर कई रहस्यों को छुपाए हुए हैं। ऐसे ही एक रहस्यमयी कुंड के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में सुनकर आप भी अचंभित रह जाएंगे। इसके पीछे का रहस्य जो भी हो, सभी को हैरान कर देता है। आज की हमारी कहानी मध्य प्रदेश के एक कुंड के बारे में है। कुछ लोग उसे दिव्य कुंड मानते हैं, तो कुछ लोगों के मुताबिक इसका संबंध महादेव से है। यह कुंड एक पहाड़ के अंदर है। इस कुंड का पानी समुद्र की तरह नीला है। आज हम भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित हैं। भीमकुंड के अलावा इस कुंड को नारद कुंड तथा नीलकुंड भी कहा जाता है। यह कुंड अपने भीतर ऐसे विचित्र रहस्य को छुपाए हुए है, जिसे देश विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। भीमकुंड लगातार रहस्यमयी कारणों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन इस रहस्यमयी कुंड का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसके बारे में वैज्ञानिक तौर पर कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इसके निर्माण से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं अवश्य मौजूद हैं। इन पौराणिक कथाओं में सबसे प्रचलित महाभारत काल की एक कथा है। बताया जाता है कि इसका निर्माण महाभारत काल के समय पांडवों के अज्ञातवास के वक्त हुआ था। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ वक्त इस क्षेत्र में व्यतीत किया था। जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब द्रौपदी को प्यास लगी। पांडवों द्वारा आसपास काफी ढूंढने के बाद भी पानी नहीं मिला। फिर भीम ने अपनी गदा के प्रहार से भूमि के टुकड़े कर दिए, जिससे जल दिखाई देने लगा। लेकिन अभी जल भूतल से लगभग 30 फीट गहराई के करीब था। कुंड में से जल मार्ग बनाने के लिए भीम ने अर्जुन से कहा कि वह अपने धनुर्विद्या के कौशल से जल का मार्ग बनाए। भीम का सुझाव पाकर अर्जुन ने अपनी धनुर्विद्या के बल पर कुंड तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण कर दिया, जिनके माध्यम से द्रौपदी कुंड के जल तक पहुंच सके। फिर द्रौपदी समेत पांचों पांडवों ने इस कुंड के जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। क्योंकि भीम ने अपनी गदा से इस कुंड का निर्माण किया था, इसी कारण इस कुंड का नाम भीमकुंड पड़ गया। इस कुंड के निर्माण से जुड़ी एक अन्य पौराणिक कथा भी काफी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक बार महर्षि नारद आकाश में भ्रमण कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें घायल अवस्था में एक महिला और एक पुरुष रोते हुए दिखाई दिया। जब नारद जी ने उन्हें रोते हुए देखा, तो उनसे रहा न गया और वह उनके पास चले गए। उनके पास पहुंचकर नारद जी ने उन दोनों से उनके रोने का कारण पूछा। तब उन दोनों ने बताया कि वह राग और रागनी है और उनकी यह दशा तभी ठीक हो सकती है जब कोई संगीत कला का ज्ञानी व्यक्ति सामगान गाएगा। नारद जी स्वयं ब्रह्मादेव के पुत्र थे, जिन्हें संगीत और गायन का अद्भुत कौशल प्राप्त था। जब नारद जी ने उन दोनों की यह व्यथा सुनी, तो नारद जी से रहा नहीं गया। संगीत कला में माहिर महर्षि नारद ने सामगान शुरू कर दिया। उनके गाने को सुनकर सभी देव देवता मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान विष्णु नारद जी के गाने को सुनकर इतने ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने स्वयं को इस कुंड के जल के रूप में परिवर्तित कर लिया और इस कुंड के जल का रंग नीला हो गया। तभी से इस कुंड को नारद कुंड तथा नीलकुंड कहा जाने लगा। भीमकुंड पहाड़ के चट्टानों के बीच स्थित है। इसका आकार गड्ढे की तरह है, साथ ही जल बेहद साफ और पारदर्शी नजर आता है। इस कुंड के जल की एक विशेषता यह भी है कि ये माँ गंगा नदी के जल की तरह पवित्र है और इसका जल कभी खराब नहीं होता। इस कुंड की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका जल स्तर आज तक कभी भी कम नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों द्वारा इस कुंड को खाली करने के लिए कई वर्षों तक प्रयास किया, परंतु वह इसमें सफल नहीं हुए। इसका जल स्तर 1 इंच भी कम नहीं हुआ। भीमकुंड के ऊपर विष्णु और लक्ष्मी जी का एक मंदिर है और छोटे छोटे 3 अन्य मंदिर भी मौजूद हैं। इस कुंड की गहराई का अंदाजा आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं। इसकी गहराई का पता लगाने के लिए डिस्कवरी चैनल से जुड़े वैज्ञानिक भी अपने गोताखोरों की टीम के साथ आए थे, पर वह भी पता नहीं लगा पाए कि यह कुंड कितना गहरा है। इस कुंड के बारे में कई और ऐसे रहस्य हैं कि जब भी प्राकृतिक आपदा आती है, तो यह पहले ही संकेत दे देता है। यहाँ तक कि इस कुंड में डूबने वाले व्यक्ति का मृत शरीर कभी नहीं मिल पाता है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पानी में डूबता है, तो कुछ वक्त के बाद उसका शरीर फूलकर पानी की सतह पर तैरने लगता है।
परंतु इस कुंड में आज तक जो भी डूबा है उसका शरीर कभी बाहर नहीं आया। लोगों का यह भी मानना है कि जो भी भीम कुंड में स्नान करता है उसकी गंभीर से गंभीर बीमारियों का विनाश हो जाता है। और यह भी माना जाता है कि कितनी भी प्यास लगी हो, अगर इस कुंड का मात्र 3 बूंद जल ही ग्रहण कर लिया जाए तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।